हमारी दुनिया, हमारा घर जहां हम मानव सभ्यता निरंतर विकसित हो रहे हैं। हमारी धरती जिसने उन सभी प्राणियों, पक्षियों तथा पेड़ पौधों को जन्म दिया जिन्हें आज तक हमने अपने जीवन काल में देखा है। यहां तक कि हम खुद भी इसी धरती के ही देन हैं। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है, परंतु धरती के अलावा बाकी सभी ग्रह बेजान हैं। क्या हमारी धरती बहुत खास है? क्या केवल यही पर जीवन के बीच विकसित हो पाए थे? इस प्रश्न का हल ढूंढने के लिए हमने अंतरिक्ष को खंगालना शुरू किया। हमने कई खास स्कोर्स की रचना की, जिसको बनाने का मकसद ही था धरती के जैसे ग्रहों की खोज करना। जैसे जैसे विज्ञान में तरक्की हुई, हमने जाना कि हमारी धरती पर जीवन तरल पानी के कारण ही उत्पन्न हुई थी, और फिर हम निकल पीढ़ी एक खोज में, हमारी धरती जैसी ग्रहों की खोज में। परंतु क्या ऐसा हो सकता है कि कोई प्लेनेट हमारी धरती से भी ज्यादा अच्छी हो? हमारी धरती सूरज से एक निश्चित दूरी में स्थित है, और खुशकिस्मती से ये दूरी इतनी है कि यहाँ सूरज की गर्मी ना तो बहुत अधिक है, ना ही बहुत कम। यहाँ गर्मी इतनी है कि पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके। अरे नहीं, लिक्विड ओशियन से ही जीवन की शुरुआत हुई थी, तो हमें भी ऐसे ही ग्रहों को खोजना था जहां पर ही लिक्विड फॉर्म में रहती होगी। परंतु क्या हमें आज तक कोई ऐसा ग्रह मिला है? वेल, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम विपुल है, और चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। हमारी धरती एकमात्र ज्ञात ग्रह जहां जीवन मौजूद है, लेकिन हम मनुष्य अंतरिक्ष में चारों ओर लगातार अपने ही जैसे जीवन की खोज कर रहे हैं। पर क्यों? हमें आखिर इससे क्या फायदा है? क्या एक्स्ट्रा ट्रस्ट या लाइफ की खोज हमारे लिए जरूरी है? वेल, हमारा सूरज एक जी टाइप मैन सीक्वेंस स्टार है, जिसका जीवन काल करीब 10 अरब साल है, और हमारा सूरज 4.6 अरब साल पुराना है। यानी अब तक इसने अपनी आधी जिंदगी काट ली है। इसके अंदर आप इतना हाइड्रोजन स्टोर है कि ये और लगभग 5 अरब साल तक चमकता रहेगा। लेकिन समय के बीतने के साथ साथ इसके अंदर का हाइड्रोजन लगातार भारी एलिमेंट्स में फ्यूज हो रहा है, और इसी के साथ सूरज का आकार भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अपने अंत के वक्त हमारा सूरज एक रेड साइट में बदल जाएगा। इसका आकार इतना बड़ा हो जाएगा, ये हमारे सूरज का हैबिटेबल जोन पीछे की ओर खिसक जाएगा। यानी उस वक्त पृथ्वी में मौजूद सारा पानी सूख जाएगा, और हमारी धरती जीवन के लायक नहीं बच पाएगी। हमारी धरती सूरज के हैबिटेबल जोन के बीच में नहीं, बल्कि थोड़े किनारे पर है, और समय के साथ साथ ये किनारा धरती के और नजदीक आ रहा है। आज से करीब 1.75 अरब साल बाद सूरज का हैबिटेबल जोन इतना पीछे चला जाएगा कि हमारी धरती हैबिटेबल जोन से बाहर चली जाएगी, और फिर इसके बाद धरती हमारे लिए घर नहीं रह पाएगी। यानी हम मानव सभ्यता को जीवित रहने के लिए कोई और ठिकाना ढूंढना ही पड़ेगा। भले ही आज हम वहां तक जा नहीं सकते, लेकिन हमें अपने अस्तित्व को जीवित रखने के लिए नाइट ठिकानों की तलाश करना ही पड़ेगा। और अगर कहीं जीवन मौजूद हुई, तो इससे हमें यह संतोष मिलेगा कि हम इस ब्रह्मांड में एकमात्र जीवित सभ्यता नहीं है, बल्कि यहाँ और भी सभ्यताएं मौजूद हैं, जिनमें से शायद कुछ ने हमें प्राचीन समय में ज्ञान दिया था। लेकिन क्या अंतरिक्ष में ऐसे प्लैनेट्स हो सकते हैं जहां शायद जीवन फल फूल रही होगी? यानी हमारे धरती के जैसे प्लैनेट्स? वेल, इसका जवाब सुनकर शायद आप चौंक जाओगे, क्योंकि कुछ खगोल शास्त्री ये मानते हैं कि अंतरिक्ष में हमारी धरती जैसे ही नहीं, बल्कि इससे भी ज्यादा उत्तम ग्रह मौजूद हो सकती है, जो जीवन के विकास के लिए हमारी धरती से भी ज्यादा सूटेबल हो। जी हाँ, इन प्लांट्स को कहा जाता है सुपर हैबिटेबल पेरेंट्स। परंतु आखिर ये हमारी धरती से भी ज्यादा बेहतर कैसे हो सकते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि धरती हमारे लिए एक स्वर्ग है, परंतु कुछ फ्लैट्स इससे भी ज्यादा बेहतर है, जो शायद भविष्य में हमारे रहने का ठिकाना बन सकता है। भले ही 1.7 अरब साल हमारे लिए बहुत लंबा वक्त है, परंतु कुछ प्लैनेट्स इससे भी लंबे समय तक अपने तारों के हैबिटेबल जोन में रहते हैं। तारों को उनके आकार, चमक तथा टेम्परेचर के आधार पर 7 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, वो भी F, G, K और M। हमारा सूरज एक G क्लास वाइड ऑर्ब स्टार है, जो कि कॉमन सा स्टार है। कम चमकीला लेकिन अधिक जीवन काल वाला तारा। तारे की चमक और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ती है, यानी जैसे जैसे हम G क्लास से ऊपर वाले क्लास की ओर बढ़ते हैं, तरीका जीवन काल छोटा होता जाता है। परंतु वही कम चमकीला तारा, यानी एक क्लास ऑन ऑर्डर ऑन ऑफ स्टार, हाँ, जीवन काल कई सालों का होता है। यानी इन सितारों के हैबिटेबल जोन में बसा ग्रह कई खरब साल तक गोल्डीलॉक्स जोन में ही बना रहेगा। आपने ट्रैपिस्ट 1 के बारे में तो सुना ही होगा। ट्रैपिस्ट 1 भी एक क्लास ऑन ऑर्डर ऑन ऑफ स्टार है, जो कि हमसे 39.6 लाइट ईयर्स दूर है। एक वॉरियर्स को स्टेशन में इस तरह के और रो और कोई 7 ग्रह चक्कर काटते हैं, जिनमें से 3 इसके हैबिटेबल जोन के अंदर है, और बाकी के 4 प्लांट्स में भी लिक्विड वाटर हो सकती है। लेकिन ये M क्लास ऑन ऑर्डर ऑन ऑफ स्टार भी हमारे लिए सही ठिकाना नहीं बन सकते, बल्कि वैज्ञानिक के मुताबिक सुपर है। टेबल ब्रांडस के लिए सबसे आइडियल सितारे होते हैं जी, तथा क्लास के बीच में आने वाला के क्लास ऑरेंज। इन तारों की चमक ऑरेंज कलर की होती है। इन तारों का मैस हमारे सूरज के मैस का केवल 50-80% होता है, परंतु इनका जीवन काल 30 या 40 अरब साल से भी ज्यादा होता है। यानी
ये हमारे सूरज से करीब 3 से 4 गुना ज्यादा जीवन को जीते हैं। सुपर हैबिटेबल प्लांट के कॉन्सेप्ट को साल 2014 में रेन तथा जॉन आर्मस्ट्रांग ने पेश किया था। उनके मुताबिक ग्रह जो हमारी धरती की तुलना में दोगुनी मैसिव होगी बता एक आइडियल के क्लास स्टार के हैबिटेबल जोन में होगा। वो जीवन के विकास के लिए अर्थ से भी ज्यादा सूटेबल होगा। रिसर्चर्स भी ये मानते हैं कि हमारी धरती से दोगुनी में सिर्फ प्लैनेट्स में जीवन के लिए और भी उत्तम सुविधाएं हो सकती हैं। दोगुनी मैसिव यानी ज्यादा ग्रेविटी जो अधिक एटमॉस्फेरिक गैस को पकड़ डीटीएच कर रख पाए, अधिक ग्रेविटी के कोर को भी गर्म रखेगा, जिसके कारण प्लेट टेक्टोनिक्स भी एक्टिव रहेंगी, जो कि जीवन के विकास के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जियोलॉजिकल ही एक्टिव प्लैनेट्स लगातार फास्फोरस तथा कैल्शियम के मिनरल्स वो सतह पर लाते रहते हैं। ये मिनरल्स जीवन के फलने के लिए आवश्यक होते हैं। इसके साथ ही अधिक ग्रेविटी प्लांट के आयरन कोर को गर्म रखती है, जो ग्रह के फील्ड का कारण बनता है। ये मैग्नेटिक फील्ड का अपने सूरज से आने वाले सोलर विंड से रक्षा करती है। ठीक है, हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के सामान यानी यस ऊपर हैबिटेबल भविष्य में हमारे रहने के लिए एकदम आइडियल ठिकाना होगा। जब वैज्ञानिक ने अंतरिक्ष में ऑब्जर्वेशन किया तो ये पाया गया कि क्लास स्टार हमारे सूरज की तुलना में दोगुनी कॉमन है, यानी कि क्लास स्टार्स हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में जी क्लास स्टार्स से भी ज्यादा मात्रा में मौजूद है। नासा द्वारा अप्रैल 2018 में लॉन्च किया गया टेस्ट स्पेसक्राफ्ट के जरिए हम ऐसे सुपर हैबिटेबल ब्रांड्स की खोज जल्द ही कर लेंगे, जैसे कि केपलर 62F, जो केपलर 62A के क्लास और इन स्टार का चक्कर काटता है। टेस्ट के जरिए हम इन प्लांट्स के एटमॉस्फेयर की भी पढ़ाई कर पाएंगे, जिससे हम केवल अनुमान ही नहीं बल्कि पूरी तरह से ये सिद्ध कर सकेंगे कि वो एक्सोप्लैनेट्स जीवन के लायक है या नहीं। और उसके बाद हमें केवल वो जरिया खोजना होगा जिसके मदद से हम वहां तक के सफर को तय कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने मिला होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो उसे लाइक करने के साथ